हरे कृष्णा। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी, जिसे एक बार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित किया था। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई वर्षों तक तप करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। और इस बार तो वरुथनी एकादशी के शुभ अवसर पर गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है, जो इस व्रत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। साथ ही एकादशी के दिन ब्रह्मा योग और द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्मा और इंद्र योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। यह दोनों ही योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन योगों में आप ऐसे कौन से काम हैं जो कर सकते हैं जिनमें आपको सफलता मिल सकती है, यह आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले आप जानिए इस बार की एकादशी की तिथि, व्रत पारण, मुहूर्त और इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस बार वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल दिन बुधवार शाम 4:44 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल गुरुवार वार को दोपहर 2:32 पर। ऐसे में इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन यानी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि एक ही दिन यानी 24 अप्रैल गुरुवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन, सभी वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। भगवान की पूजा करने का प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। शाम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 तक और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है और इस दिन दोपहर 3:56 तक ब्रह्मा योग भी रहेगा। उसके बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:33 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:44 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। 25 अप्रैल शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त शाम 6:47 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:56 तक रहेगा और इंद्र योग दोपहर 12:31 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8 बजे तक हरिवासर की समाप्ति होगी। हरिवासर के समय आप जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण या पठन कर सकते हैं। तो जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण करना होगा यानी व्रत खोलना होगा। 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से 8:23 के बीच में पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से सदा शुभ लाभ होता है और पाप की हानि होती है। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है और एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन कांसे के पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद और दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन और रति, इन 10 बातों का त्याग करना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातुन करना,
पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और झूठ बोलना, इन 11 बातों का परित्याग करना चाहिए। द्वादशी को कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति सवारी और मसूर का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार बहुत ही संयम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। मनुष्य को इस पतित पावनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है और जो लोग इस दिन व्रत करने में असमर्थ हो, उन्हें इस तिथि में अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वरुथरी एकादशी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जयंती तिथि भी है। पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इस तिथि में वे श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गर्मी के मौसम में काम आने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा ठंडी चीजों का और पानी वाले फलों का, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी और इसके अलावा सत्तू का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर आज आप वरुथनी एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। अब पहले बात करते हैं ब्रह्मा योग की। अगर समाज में कोई शांति स्थापित करने वाला काम करना हो, परिवार में या समाज में या कहीं पर भी आपको सुलझाने वाला काम करना हो, शांति स्थापित करने वाला काम हो, तो आप ब्रह्मा योग में ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। और इंद्र योग में अगर कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हुआ हो तो वह इस योग में यदि आप करते हैं तो वह पूरा हो सकेगा। लेकिन ऐसा काम सुबह, दोपहर या फिर शाम को ही करें। रात को ऐसे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो एकादशी के दिन आपको एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने के बाद एक साफ पीले कोरे रंग के कपड़े में या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। एकादशी के दिन से और खास तौर पर वरुथनी एकादशी के दिन से ऐसा करने से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके फेवर में होने लगेंगी। जो भक्त इस दिन उपवास न रख पाए, उन्हें भी सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके भगवान को तुलसी जी के पत्ते सहित पंचामृत का या मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे में एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की जैसी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।